मेरी जॉब में बहुत तवज्जो की जरूरत है, तुम समझ रही हो ना कतरीना? सबसे पहले तुम्हें लोगों को अच्छे तरीके से पहचानने की जरूरत है। मैंने सालों से नैरन को देखा है, मगर मैंने अपनी रिपोर्ट देते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। शर्मा साहब 250 से 300 लोगों को तो मार चुके होंगे। बहुत से आदमी उसके साथ होते हैं, है ना? तकरीबन आधी दुनिया है इसके पीछे। वो लड़की यूनिवर्सिटी गई, फिर उसने इंटर्नशिप की, और फिर उसके क्लाइंट्स, डिनर्स, उसकी पार्टीज, वेकेशंस पे जाना, और फिर डेनिस की सोसाइटी में घूमना। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसका सर्कल बढ़ता गया, और मैं क्या कर रहा हूँ? नुकाब की तरह दूर से नजरें जमाए बैठा हूँ उस पर, देख रहा हूँ उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मिसाल के तौर पर आखिरी रात। क्या तुमने कभी उसके साथ किसी आदमी को देखा? तो हुआ कुछ ऐसे कतरीना, आतिफ एक अयाश लड़का है। पार्टी के बाद अपनी गाड़ी में नैरन को बिठाकर समंदर के किनारे ले गया। नैरन उसके कंधे पर सर रख कर रो रही है। अब तुम ही मुझे बताओ, अगर तुम ये सब देखती तो क्या सोचती तुम? हाँ, जो भी देखता गलत सोचता। ये सब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? भाई छुरी दो मुझे, छुरी दो। तो सुने भाई, आप कतरीना से पूछे ना, मैं इसको बता रहा था कि मैं वापस तुम्हें जान से मार दूंगा। पूछे जान से मार दूंगा भाई, तुम्हें। प्लीज उससे पूछो। भाई मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कतरीना को बता रहा था कि वो दोस्त है। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। भाई मेरी बात तो सुने, कतरीना से पूछे भाई प्लीज। इन चीजों के बारे में मुझे नहीं पता। बोलो भाई प्लीज, बोलो, क्यों नहीं पता मुझे? भाई खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं। इसकी जान ले लेंगे तो अच्छा भाई छोड़ो मुझे। भाई चाय के लिए बहुत शुक्रिया सहर। कोई बात नहीं। कैसी चल रही है तुम्हारी बेटी की पढ़ाई? जी बहुत अच्छी चल रही है, वो बहुत मेहनत से पढ़ रही है। सारे सब्जेक्ट्स में उसके ए ग्रेड आए हैं, जानती है मिस नैरन? बहुत अच्छी बात है। अगर आपने उसको उस दिन अगर समझाया ना होता तो वो कभी भी नहीं पढ़ पाती। तुम्हें नहीं पता सहर, मैंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी पढ़ाई की, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की उस दौर से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। अल्लाह इसकी तुम्हें जज़ा देगा। देखना एक दिन आपकी भी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हेलो। ओहो, तुमने मेरी कंपनी में काम शुरू कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। हाँ हाय। शर्म करो तुम, अब अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस तरह से करोगी तुम? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही। कॉफी पियोगी तुम? ये कॉफी का टाइम नहीं है। कल सैयदा के बारे में जो बात कर रहे थे वो पूरी नहीं हो सकी। मैं सोच रही थी कि तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई। यानी तुमने जिसे देखा जरूरी नहीं कि वो दुरुस्त ही हो नैरन। डेनिस, मेरी बहन कभी भी इतनी फाहिश नहीं हो सकती। शायद मैं ही गलत समझी, वो सैयदा नहीं थी। मैं भी तो यही कह रही थी, गलती हुई है तुमसे। डेनिस, मैंने फैसला कर लिया है, सैयदा को अब मैं ढूंढ के ही रहूंगी। हाँ तो ठीक है, यसलिहान से ही तलाश शुरू करते हैं। नहीं, मेरा कुछ और प्लान है, मैं खुद ढूंढूंगी उसे। तो तुम चेक कर लो उस प्लान को। कौन सा प्लान था वो? दूसरा वाला। हाँ। डेनिस, ये कब हुआ? मैं बहुत खुश हूँ। बैठो। अच्छा, तुम लोगों ने ये डिसाइड कब किया ये तो बताओ मुझे। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं बिल्कुल। तुम ऐसी निकली हो कि बस मैं क्या बताऊं, बहुत प्यारी लग रही मुझे हो। तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, इतनी खुशी हो रही है। खैर, इमरान और फिराद की भी सुलह हो गई। अब तुम्हारे लिए भी कोई लड़का ढूंढना चाहिए ताकि मैं सुकून से मर सकूं। जरा सोचो, हम तीनों की शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। आतिफ वैसे उम्र में छोटा है, मगर मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि जिस औरत को अपने से कम उम्र शौहर मिल जाए वो अमीर हो जाती है। ठीक कहा ना? हाँ डेनिस, अगर तुमने अपनी दादी की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया तो कुछ नहीं होने वाला। ये सब बेकार की बातें। फिर भी सोचो इस पर। कोई भी हो सकता है, आतिफ नहीं।